युवा जदयू के जिला अध्यक्ष ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की है। एक मीटिंग में उन्होंने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की। इस कार्यकारिणी में ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को जगह देने का प्रयास किया गया ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता सक्रिय ढंग से काम कर सकें। अपने संगठन को धारदार बना रही है। आपके समक्ष हैं हमारे पुराने कार्यकर्ता ईश्वर मंडल जी, नवनियुक्त जिलाध्यक्ष के रूप में अभी उपस्थित हुए हैं, नौजवान हैं। रामशंकर जी ने पुनर्गठन किया है युवा का। इसी तरह जनता दल यूनाइटेड पूरे प्रदेश में अपने पार्टी को धारदार बना रही है। आने वाले चुनाव में नीतीश जी के नेतृत्व में 25 से 30 फिर से नीतीश, यही नारा और जोश के साथ हमारे सभी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता, युवा, नौजवान, महिलाएं सभी मिलके आने वाले चुनाव में नीतीश जी के हाथ को मजबूत करने का संकल्प लिया है। आज जो है युवा जनता दल यूनाइटेड जिला अध्यक्ष रामाशंकर सिंह जी के द्वारा जिला कार्यकारिणी कमेटी का गठन, पंचायत अध्यक्ष का गठन करके जो है माननीय बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी जी भी आए हुए थे। हमारे गार्जियन और प्रदेश महासचिव शंभुनाथ झा जी हैं, रोमी खान साहब हैं, इन सभी और जिला जदयू परिवार के बीच में जो है युवा जनता दल यू के द्वारा वो सभी पदाधिकारियों को चिट्ठी दिया गया। कार्यकारिणी में जो सम्मिलित किया गया है, प्रखंड अध्यक्ष को चिट्ठी वितरण किया गया। अब जो है 2025 का चुनाव लेकर 225 जो एनडीए और नीतीश कुमार का जो के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनना है, उसकी तैयारी में युवा जदयू आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कितने सदस्यीय का कमेटी बनाया गया है, क्या जगह दी गई है? 83 सदस्यीय कमेटी जिला कार्यकारिणी का बनाया गया और प्रखंड अध्यक्ष जो है 18 प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस तरह के आप युवा आज युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल जी से अनुमोदन के उपरांत दरभंगा युवा जनता दल यू जिला कार्यकारिणी की सूची पार्टी के बेनीपुर के माननीय विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी जी और पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय ईश्वर मंडल जी की उपस्थिति में आज हम लोगों ने सूची जारी किया है और सभी प्रखंडों में प्रखंड अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव को देखते हुए हम लोग अपना कमेटी को रिफ्रेश किए हैं। जो निष्क्रिय साथी थे उनको हटा करके उनके जगह पर नए सदस्यों को जोड़े हैं और आने वाले चुनाव में इन लोगों के बल पर हम लोग निश्चित तौर पे हम लोगों की पार्टी ने जो 2025 में 225 फिर से नीतीश का नारा दिया, इस संकल्प को सिद्ध करने में हम लोग बूथ स्तर तक पूरे मजबूती के साथ काम करेंगे। किस तरह से युवा को तरजीह दी गई, क्या किस तरह से महिलाओं को तरजीह दी गई है? युवाओं को संगठन में जोड़ा जा रहा है। महिला सदस्य भी 2-4 सदस्य हमारे टीम में जुड़े हैं और उसके माध्यम से और भी नए सदस्यों को जोड़ेंगे। और खासकर आप तरजीह देने की बात बोले, सम्मान देने की बात बोले, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं के लिए विभिन्न तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाए हैं, उनसे बढ़कर कोई सम्मान नहीं हो सकता। और युवाओं को जिस तरह से रोजगार आज के डेट में दिया जा रहा है, यह आज़ाद भारत इतिहास में पहली बार ऐसा है जब, और बिहार एक ऐसा पहला राज्य है जहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अभूतपूर्व युवाओं को रोजगार दिया गया है।